विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रों में काल सर्प से डसे हुए पुरुषों के लक्षण, नागों की उत्पत्ति की कथा। कश्यप मुनि बोले, गौतम, अब मैं काल सर्प से काटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूं। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जिह्वा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, शरीर में दाह और कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं, शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेंत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फुला हुआ, रक्त से परिपूर्ण और कौवे के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था को काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होठ लटक जाए, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाएं, लंबे श्वास आने लगे, ग्रभा लटक जाए, नाभि पकड़ने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी शीघ्र ही मृत्यु संभाव्य है। अष्टमी, नवमी, कृष्णा, चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आद्रा, आश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वो भी नहीं जीता। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडहर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वो नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं, उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आंख, भ्रूमध्य, वस्ति, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्ष स्थल, तालु, थोड़ी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूं। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वो दूत हाथ में दंड लिए हुए हो, 2 दूत हो, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हो, मुख ढके हो, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हो, शरीर में तेल लगाए हो, केश खोले हो, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है वो रोगी अवश्य ही मर जाता है। कश्यप जी बोले, गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी चंद्रमा, तक्षक भौम, ककोटक बुध, पद्म बृहस्पति, महापद्म शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनैश्वर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां, यामार्ध, सोमवार को 8वां और 12वां, भौमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रहरार्ध अशुभ है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता।